अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थंडर स्टॉर्म्स। इट इज़ फ्रॉम 7th क्लास साइंस चैप्टर विंड्स, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो लेट अस स्टार्ट। पहले थंडर स्टॉर्म जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। बाय डेफिनेशन एन इवेंट इन द एनवायरनमेंट in which strong winds blow, accompanied by heavy rainfall, thunder, and lightning, are called thunderstorms. यानी इन्वायरमेंट में वह इवेंट या ऐसी सूरत हाल जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हों, जिन्हें हम आंधी कहते हैं, और उनके साथ बहुत ज़्यादा या तेज़ बारिशें हों, और साथ में गरज और बिजली भी कड़कती हो, तो उसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो थंडर स्टॉर्म के काजेज़ क्या हैं? वाई इज़ थंडर स्टॉर्म कॉज्ड? द थंडर स्टॉर्म ऑकर्स इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स। ये थंडर स्टॉर्म्स जो हैं मोस्टली ऐसे रीजन्स में होते हैं जो ट्रॉपिकल होते हैं, यानी जहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, यानी बहुत गर्म और रतूबत जहाँ पर ज़्यादा होती है। तो इन रीजन्स में जनरली तेज़ हवाएं चलती हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि पिक्चर में पहले आपने देखा होगा कि हॉट विंड्स जो होती है या हॉट एयर जो होता है, इसका जो जब ये एयर हॉट होता है तो इसका जो वज़न है वो कम होता है। तो ये हॉट विंड्स जो अपवर्ड मूवमेंट में डायरेक्शन करती हैं, यानी जब ये सतह ज़मीन से या अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इनके साथ वाटर वेपर भी होता है, यानी आबी बुखारात जिन्हें हम कहते हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं और फ्रीज़ होकर फिर वापस ज़मीन पर गिरते हैं, और ये जब वापस फ्रीज़ होकर ज़मीन पे गिरते हैं तो ये बारिश की शक्ल में गिरते हैं, तो बारिश बरसती है। इस प्रोसेस के दौरान ये जो रेनफॉल होता है और जो राइजिंग एयर, यानी जो अर्थ सरफेस से जो ये हवा ऊपर उठती है, इससे क्या होता है, इससे लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है हवा में, और उसके साथ साथ ज़ोरदार आवाज़ भी होती है जिसे हम गरज कहते हैं। तो इस सारी प्रोसेस से ये जो है इट क्रिएट्स थंडर स्टॉर्म, तो इससे थंडर स्टॉर्म क्रिएट होता है। अब प्रिकॉशंस की ज़रूरत है थंडर स्टॉर्म के दौरान, क्योंकि थंडर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इससे माली और जानी नुकसान हो सकता है। तो थंडर स्टॉर्म्स के दौरान इसलिए हमें बहुत सारी जो तदाबीर करनी की ज़रूरत है, या बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो पहला जो है दैट इज़ वन शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, यानी अस पज़ तिछ कुन जाय बिहुन कहीं युस अंद कुन जाय कह कुल आइस, तथ कुलिस तल पज़ पनाह न्युन कहीं। वन शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला विच हैज़ ए मेटलिक रॉड और एनी मेटलिक ऑब्जेक्ट। न पज़ अथस मज कह तम सात तुथ चीज़ थवन इस मेटलिक आइस, यानी दाती शस्तरुक आइस, या कि अथस मज छत तमिच युस हैंडल सह आइस न मेटलिक, सह गژھِ नہٕ मेटलिक आसुन कहीं। वन शुड स्टे अवे फ्राम डोर्स एंड विंडोज एट दैट टाइम। तो अत वक्त दौरान यम सात थंडर स्टॉर्म आइस, यम सात पज़ अस गरस मज अगर आसो दारों तो दरवाजों नश दूर रोजन कोशिश करें। वन शुड नॉट टेक शेल्टर इन एन ओपन गैरेज, मेटल शेड और स्टोरेज शेड। न पज़ अस कुन खुल गैरेजस मज पनाह तम सात न्युन, या कुन कह मेटलिक यथ पे मेटल्स आसन लगित, या कह स्टोरेज शेड यमो चीज़ों नश पज़ अस दूर रोजन। एंड वन शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, अस पज़ नन्नि मैदान तम सात रोजन कहीं। कोशिश पज़ करें कि अस करो कोशिश, अगर कुन जाए रूदमत आसो अथ सूरत हालस मज, अस करो कोशिश कहीं सेफ जाए वातन। तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक है आज का वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी।
تو آپ کا بہت بہت شکریہ.